हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू नरोला। आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट जो जीके है हमारा, उसका एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक 3 जो कि है हमारा वैदिक पीरियड। फर्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता एवं इतिहास के स्रोत, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए और आपका जो भी फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। तो ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वैदिक पीरियड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में बांटा गया है। मतलब वैदिक काल को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक है वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल जो टोटल पीरियड हमारा वैदिक काल का आ जाता है वो कितना है, 1500 से 600 ईसा पूर्व का। ठीक है, कितना पीरियड आ जाता है हमारा वैदिक काल का, 1500 से 600 ईसा पूर्व का। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे। ठीक है, तो वैदिक काल बेसिकली कब से माना जाता है, जब आर्य जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद, उसका पतन होने के बाद, जब हमारे भारत में आर्यों का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? आर्यों का। और ये आर्यों का आगमन लगभग कब स्टार्ट हुआ था? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, अब इसमें दो तरह के आर्य आए। एक आए ऋग्वैदिक आर्य और फिर जो डेवलपमेंट होता चला गया या बाकी भी लोग आते गए और उसके बाद जो समाज में बदलाव आए तो उसको हम रखते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो काफ़ी डिफरेंट था और उत्तर वैदिक के काल में जो समाज में बदलाव काफ़ी ज़्यादा आए। तो ठीक है, इन्हीं बदलावों के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो आर्य थे सर्वप्रथम कहाँ आए थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। किनके अनुसार, किसने ये कहा है? मैक्स मूलर ने ये कहा है कि ये मध्य एशिया के थे। ठीक है, मैक्स मूलर ने बताया है कि मध्य एशिया यानी कि तुर्की वुर्की की साइड के थे और ये ट्रैवल करते हुए, ये क्योंकि इनको ग्रामीण बताया गया है, इन्हें बताया गया है कि ये चरवाहे थे और चारागाह की खोज में ही आगे बढ़ते गए। तो मान लीजिए मध्य एशिया यानी कि तुर्की वुर्की की साइड के थे और काकेशस पर्वत वगैरह होते हुए ये कहाँ आ गए? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बस गए। ठीक है, आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ठीक है, और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही हमारी क्या बन गई? वैदिक सभ्यता बन गई। आर्यों को जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। तो संस्कृत बेसिकली हमारे पास कहाँ से आई? आर्यों द्वारा आई। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई अगर हम आरोही यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? कुल। ठीक है, यानी कि परिवार, फिर आता है ग्राम, फिर आता है विश्व, फिर आता है जन और अंत में आता है राष्ट्र। मतलब राष्ट्र जो था वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी और कुल सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। मतलब प्रशासन जो जहाँ से शुरू होता है वो क्या था? सबसे पहला परिवार। ओके, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व के प्रधान को विश्वपति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। और घर का तो आपको पता ही होगा, परिवार का जो कुल होता है ना, कौन होता है? पिता वगैरह, पिता ही होता है ना मोस्टली। तो उसको क्या बोलते थे? कुलप। क्या बोलते थे? कुलप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। एक तो हमारा हो गया राजा, अब राजा के अधीन क्या होंगे? राज्य अधिकारी होंगे। तो उसमें दो अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे, एक होता था पुरोहित, दूसरा हो जाता था सेनानी। सेनानी का काम सेना का व्यवस्था करना, प्रबंधन करना, और पुरोहित मोस्टली न्याय के उस कार्य में राजा को सलाह मशवरा भी देते थे, साथ ही साथ जितने भी रिचुअल्स होते थे उनको भी फॉलो करवाते थे। ओके, सूत रथकार कम्मादी नामक अधिकारी जो होते थे वो रत्नी कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा के सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी प्रशासनिक जो राजा का प्रशासन था उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जो पुरप होता था वो कौन होता था? वो दुर्गपति होता था, मतलब जो किला है उसका आप एक तरह से कह सकते हैं देखभाल करने वाला। ठीक है, और स्पष्ट जो होता था वो गुप्तचर होता था। ठीक है, ये मतलब लोगों की, जनता की गतिविधियां देखता था और उसकी जानकारी किसको देता था? राजा को देता था। ठीक है,
वाजपति किसको बोला? अब आपने देखा होगा एमपीपीएससी के एग्जाम में इस तरह के है ना शब्दावली से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इनको डिटेल में और अच्छे से पढ़ना चाहिए। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, और उग्र जो होता था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, मतलब पुलिस का काम करता था। तो उग्र कौन हो गए? पुलिस हो गई बेसिकली। ठीक है। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी। सभा जो थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की थी, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, अच्छे लोग थे, जैसे राजा हो गए, राजा के रिलेटिव्स हो गए, और समान, एक कहते हैं ना आर्थिक रूप से जो राजा के समान ही होंगे, ऐसे लोग थे। ठीक है। और समिति जो थी वो आम जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। आम जनता की क्या थी? सलाह देने वाली समिति थी। इसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? इसके अध्यक्ष को ईशान बोला जाता था। और युद्ध में जब युद्ध होते थे तो कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा ही कबीले का नेतृत्व करता था। युद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो गविष्टि हुआ है। ठीक है। और गविष्टि का अर्थ जो हमें मिलता है वो मिलता है गायों की खोज। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि युद्ध शायद गायों के लिए होता होगा, क्योंकि उस समय में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी जिस पर लोग कंप्लीटली डिपेंड थे। पहला था फार्मिंग यानी कि कृषि, दूसरा था पशुचारण। और जो आर्यों की सभ्यता थी इनको तो हमने कहा ही है कि ये ग्रामीण थे और चरवाहे थे शायद। तो हो सकता है जो युद्ध होता हो वो गायों की खोज में या गायों के लिए ही होता हो। चलिए आ जाते हैं हम मैप देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तो जब आर्य भारत में आए, आर्यों का जब आगमन हुआ, तो आर्य सभ्यता जो थी वो कुछ इस तरह से बसी हुई थी। कुछ मेन इंपॉर्टेंट राज्य थे, जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, ठीक है, कौशल हो गया, विदेह हो गया, मगध हो गया, है ना। और भी कोई इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको? मद्र जो पंजाब वाला एरिया था इसको मद्र बोलते थे। ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुरु पांचाल, इनके बारे में तो अब महाभारत वगैरह में सुना ही है हमने कितना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दसराग्य जो युद्ध है उसका उल्लेख काय में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमको दसराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। अब ये दसराग्य जो युद्ध था ये रावी यानी कि परुशणी नदी के किनारे हुआ था, और इसमें 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। जो एक साइड तो सुदास थे और एक साइड 10 जन थे। इसमें सुदास ने 10 जनों से लड़ाई की थी और सुदास ही विजय हुए थे। मतलब इतने सारे पावरफुल राजाओं के होते हुए भी विजय किसकी हुई थी? सुदास की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जो ऋग्वैदिक समाज है वो 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। अब ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो विभाजन था वो जन्म पर आधारित नहीं था, ये व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का हमको क्या मिलता है? उल्लेख मिल जाता है, जिसमें ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी एक इमेजनरी वो बताई है जिसमें एक व्यक्ति है, एक परम पुरुष ब्रह्मा है, जिसके अलग अलग अंगों से अलग अलग लोग निकले हैं। ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली इनका व्यवसाय पर आधारित है। ठीक है। जन्म पर आधारित नहीं है। आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था। अब एक हमने पढ़ा था हड़प्पा समाज, वो कैसा था? वो उसका अनुमान लगाया जाता है कि वो मातृ प्रधान था। ठीक है। लेकिन ये आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? परिवार थी, कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। मतलब आप समझ रहे हैं, स्त्रियों की अच्छी खासी स्थिति थी इस काल में, और ये अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में बैठती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आप देख रहे हैं, स्त्रियों की अच्छी खासी स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी। मतलब जो स्त्री है अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, और ऋग्वेद में हमें ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जैसे कि लोपामुद्रा हो गई, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास। ये बहुत ही ज्यादा विद्वान स्त्रियां थी जिनके नाम हमें किसमें मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। जीवन भर जो स्त्रियां अविवाहित रहती थी उन महिलाओं को अमाजु कहा जाता था।
आर्यों का मुख्य जो पेय था, मतलब जो ड्रिंक जो वो सबसे ज्यादा पीना पसंद करते थे, वो था सोमरस, और ये वनस्पतियों से बनाया जाता था। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कितना अपना हेल्थ का ये लोग ध्यान रखते थे। ये लोग वनस्पति से बनी आयुर्वेदिक चीजें लेते थे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, वास, अधिवास और उषणीस। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। आर्यों का मुख्य मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो ये लोग संगीत सुनते थे, रथ दौड़, मतलब रथों को दौड़ाते थे, घुड़दौड़ करते थे, ध्रुत क्रीड़ा करते थे। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। महापुराणों की 18 है और वेदांगों की 6 है। इसमें से महापुराणों में से जो 5 महापुराण है उसमें राजाओं की वंशावली दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यों का व्यवसाय मुख्यतः क्या था? 2 ही व्यवसाय जो मैंने आपको अभी बताया था, पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु, जब ये लोग गाय के लिए युद्ध कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको बहुत पवित्र मानते होंगे, और उसको ऐसा ही मतलब पशु मानते थे जिसको आप मार नहीं सकते, या उसको अगर किसी ने चोट पहुंचाई या उसके साथ कुछ किया तो उसको क्या मिलता था? या तो मृत्युदंड की सजा थी, या फिर देश निकाला दे देते थे। ठीक है, आर्यों का प्रिय घोड़ा जो मतलब प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। देखो, हमें ना लोहे के साक्ष्य कहाँ तक नहीं मिलते, हमें हड़प्पा काल तक लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते, और उसके बाद जब हम वैदिक सभ्यता में आते हैं तो हमें लोहे के साक्ष्य अच्छे खासे प्राप्त होते हैं। और इसीलिए माना गया है कि ये लोहा जो था वो किसने खोजा? आर्यों ने खोजा, और इसे जिसे श्याम अयस कहा जाता था। ठीक है, और तांबे को क्या कहते थे? ये लोग तांबे को लोहे तयस कहते थे। व्यापार हेतु लोग दूर दूर तक जाते थे, और ऐसे जाने मतलब ऐसे व्यापारी को पड़ी कहा जाता था। ठीक है, लेन देन कैसे करते थे? तब करेंसी के नाम पे क्या था? तो ये लोग वस्तु विनिमय, मतलब एक चीज लेते थे तो उसके बदले दूसरी चीज देते थे। ठीक है, यही प्रणाली चलती थी। ऋण देकर जो ब्याज लेता था, मतलब अगर किसी ने किसी को पैसे दे दिए तो वो पैसे तो मांगेगा, साथ में रिटर्न में ब्याज भी मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा, तो ऐसे व्यक्ति को वैकनोट कहा जाता था। ठीक है, यानी कि सूदखोर। मनुष्य एवं देवता के बीच जो मध्यस्थता की भूमिका निभाता था, मतलब जिस चीज को ईश्वर और मनुष्य के बीच मीडियम माना गया है, जो मध्यस्थता करते थे, वो कौन है? अग्नि। ठीक है, इसीलिए हवन पूजन का ज्यादा ट्रेंड था, आप कह सकते हो। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र मानी गई है। ठीक है, सरस्वती नदी का उल्लेख बहुत मिलता है और इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में राजा के अभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाने लगा। तो देखो, ऋग्वैदिक काल तक अब तक ये मतलब बहुत ज्यादा यज्ञ और इन सब के बारे में हम नहीं जानते, सीधे है ना ईश्वर की महिमा और उनके बारे में ही वर्णन मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बढ़ गया? अब यहाँ पे कर्मकांड, यज्ञ और देन मतलब क्या, देना वगैरह, दानवान, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट देवता हो गए वो इंद्र की जगह प्रजापति हो जाते हैं। और राजसूय यज्ञ, मतलब अब राजा का जब तिलक होगा, राज तिलक होगा, तो उसमें ये राजसूय यज्ञ कंपल्सरी कर दिया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय किस पे आधारित हो गया? जन्म पे। अब तक तो कर्म पर आधारित था जो वर्ण व्यवस्था थी, अब ये किस पे आधारित हो गई? अब ये जन्म पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्ट है, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ दर्शन है। ठीक है, और यहाँ पर उन दर्शनों को देने वाले प्रवर्तक या विचारक हैं, जैसे कि चारवाक ने चारवाक थ्योरी दी है, योग पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि, न्याय गौतम ऋषि, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा वद्रायण, और वैशेषिक कणाद या उल्लू। ठीक है, और यहाँ कुछ प्राचीन नाम है किसके? नदियों के, और कुछ वर्तमान नाम है। तो जैसे कुब्र कौन सी हो गई? कुर्रम, कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परुषणी रावी, सदुत्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, दर्शती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। तो आप इन नदियों के नाम भी याद कर लेना, एग्जाम में फैक्चुअल है, पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान ये क्या थी, ये मुद्रा की इकाइयाँ थी। मतलब अगर हम किसी करेंसी के बारे में बात करें तो हमें दो इकाइयाँ मिलती हैं, एक निष्क और एक शतमान। लेकिन इस काल में किसी भी खास भार, आकृति या मूल्य के सिक्कों का कोई प्रचलन हमको इसके साक्ष्य नहीं मिलते। मतलब आप नहीं कह सकते पर्टिकुलरली ऐसा सिक्का चलता था या ऐसी मुद्रा थी। ठीक है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ठीक है। इसके अनुसार मूल तत्व जो है, जो व्यक्ति के मूल तत्व है वो कितने हैं, जीवन के 25, और जिसमें सबसे पहला तत्व कौन सा है, प्रकृति। ठीक है। सत्यमेव जयते ये जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, कहाँ उल्लेखित है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में। तो ये सवित्र नामक देवता को संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी जो नगर था, यहाँ पर प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया। इससे पहले पकी ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में था। वैदिक काल में पकी ईंटों का प्रयोग हमें नहीं मिला। सीधे जो पहली बार प्रयोग मिला है वो कहाँ मिला है, कौशाम्बी में। ठीक है। आगे बात करते हैं। महाकाव्य दो है, एक तो है हमारा महाभारत, दूसरा है हमारा रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता, यानी कि जीत की कथा आप कह सकते हो, या विजय की कथा। ठीक है। क्योंकि जय का नाम वही, जय का जो अर्थ है वो वही होता है। ठीक है। यह विश्व का जो हमारा महाभारत है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। गोत्र नामक जो संस्था था इसका जन्म भी उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उससे पहले जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी वो व्यवसायगत थी। अब यहाँ पर जन्म आधारित हो गई, तो गोत्र नाम की संस्था का भी जन्म यही से हुआ है। ठीक है। तो जो भगवान इंद्र थे या देवता इंद्र थे, वो युद्ध के देवता माना गया उन्हें, और वर्षा का देवता भी माना गया है। अग्नि को मध्यस्थता के रूप में देखा गया है, किस किस के बीच, मनुष्य और देवताओं के बीच। वरुण जो है वो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता के रूप में, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता माना गया। मतलब प्रकृति के बहुत इंपॉर्टेंट देवता हो गए ये भी। घौ ये आकाश के देवता है। सोम, सोमरस इन्हीं के उस पर आप समझ जाना, वनस्पति के देवता है। उषा प्रगति और उत्थान के देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आधी तूफान के देवता। ठीक है। चलिए, इस तरह से हमारा जो ये वैदिक काल का ये जो पूरा लेक्चर है वो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका जो भी डाउट या फिर जो भी फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।